गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आप देखते रहते हैं, अगर कुछ हमारी वीडियोस देखे होंगे तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों फिटनेस के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों कैसे किसकी लाइफ चेंज हुई है फिटनेस में आकर, उस सब का डिस्कशन होता है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। आज दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर हैं किशन, जो कि काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं, 2.5 साढ़े 3 साल से लगभग। और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में हसल भी रहता है। हसल का मतलब ये है मेरा कहने का कि इनका जो जॉब टाइमिंग है वो कभी मॉर्निंग की ड्यूटी हो जाती है, कभी दिन में ड्यूटी लग जाती है, कभी रात में ड्यूटी लग जाती है। उसके बावजूद भी ये जिम आने की कोशिश करते हैं और इन्होंने अपने आप को पूरी तरह फिट बनाया भी है। तो कुछ इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं डालता रहूँगा बीच में, जो कि दिखेंगे आपको वीडियोस में। पहले इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ चेंज की फिट होने के लिए, क्या इंस्पायर किया इन्हें। तो आप पहले तो ऑडियंस को ये बताइए कि आपकी जो ड्यूटी की टाइमिंग है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी मॉर्निंग है, कभी इवनिंग, जैसा मैंने बताया, कभी नाइट लग जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं जिम को, डाइट को और अपने आप को यहाँ आने के लिए? मैनेज करने का सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। और ये हमारे ट्रेनर साहब हैं और काफ़ी सपोर्टिव हैं। मैं इतने दिन से कर रहा हूँ तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जो है। तो सर ड्यूटी का तो ऐसे सर ड्यूटी तो डे नाइट में रहती है, कभी शाम कभी सुबह जो है। लेकिन इन सबको छोड़ करके मुझे जिम करना है, तो इन सबको छोड़ करके मैं इसको मैनेज करता हूँ, अपनी टाइमिंग को, फिर ड्यूटी को, फिर अपनी डाइट को जो है। ऐसे ही चलता सर जो है। तो आप जैसे कि सिंगल हैं और अकेले ही रहते हैं, तो डाइट को मैनेज करना कितना टफ है या किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? मैनेज करने का सर ऐसा है कि यहाँ से गए जो है हाँ। तुरंत सर लग जाना है डाइट तैयार करने में। जिम से गए उसके बाद जो है तुरंत डाइट तैयार करने में लग जाते हैं। उसके बाद जो है फिर ड्यूटी के लिए तैयार होना पड़ता है। तो सर थोड़ा कठिन तो है लेकिन हो जाता है। क्या मतलब मोटिवेट करता है आपको कि यार फिट होना है या बॉडी बनाना है, क्या ज़रूरी है? अगर नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो सर है ही जो है, आज के समय में यदि आप फिट नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप फिट नहीं है। तो कई फिर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज बिल्कुल बढ़ जाते हैं लोगों के। और बढ़ती उम्र के साथ फिर कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती जी जी, अभी तो यंग एज है, अभी सब कुछ हो जा रहा है। आगे चल के और दिक्कतें ना हो, इसलिए थोड़ा सा पहले से ही जागरूक हो जाए जो है बिल्कुल फिटनेस के प्रति। तो दोस्तों जो इनकी ड्यूटी है, देखिए ये पुलिस में है और कभी भी ड्यूटी लग जाती है। आप सारे पुलिस कर्मियों को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और ड्यूटी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी भी वक्त ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है। उन सब के बावजूद भी ये फिटनेस की ओर थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं या रखते हैं ऊपर कि चलो यार फिट हुआ जाए, जिम की जाए, थोड़ा बहुत डाइट की जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। जब ये यहाँ पर आए थे लगभग, आज से कब आप आए थे यहाँ स्टेडियम की जिम में, या जब भी आपने जिम चालू किया? सर लगभग 2-3 साल हो गए लगभग। जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ पर? हमारी ज्वाइनिंग जब हुई थी हम आए थे, 3 साल हो गए हमको जिम करते करते। लेकिन सर जब हमने शुरू किया था तो हमारा वेट ऐसे था 60 किलो था जो है। तो मतलब कोई पर्सनालिटी नहीं जो है, कुछ नहीं, लेकिन हमने किया और उसका रिजल्ट मुझे मिला। यही चीज़ मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं जिम और जाऊँ जो है। तो स्टार्टिंग में जब आप आए थे, जैसा कि ज्वाइनिंग हुई थी इनकी, तभी से ये डायरेक्ट आए और पहले तो कुछ महीने तक सिर्फ कुछ बेसिक एक्सरसाइज सीखी और करी। स्टार्टिंग में मतलब हमेशा मेरे पास आकर बोलते थे, सर क्या करना है बताइए, क्या करना है। और भी 2-3 साथ में इनके कलीग थे तो वो भी साथ में एक्सरसाइज करते थे। तो सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और डेडिकेशन के साथ यहाँ पर जिम भी की और अपने आप को फिट भी बनाया। कुछ मैं पुराने वीडियोस या फोटोस इनसे लेकर डालूंगा तो आप भी देख पाएंगे क्या क्या चेंजेस हैं। और दोस्तों जैसे डाइट और सप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इनके मन में भी कई तरीके की पहले कुछ ना कुछ चलता था कि सप्लीमेंट लूँ कि नहीं लूँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आप सोचते थे, सप्लीमेंट्स क्या है या किस तरीके से नुकसान या फ़ायदा पहुँचाएगा, क्या आपके मन में क्वेश्चन? ऐसा सर जो गांव से लड़के होते हैं उनके मन में शुरू से ही ये धारणाएं होती है कि प्रोटीन जो है शरीर को नुकसान करती है। लेकिन ये धारणा गांव से मैं भी हूँ तो ये धारणा मेरे अंदर भी थी कि प्रोटीन मुझे नुकसान करेगी। लेकिन जब मैंने पहली बार सर के कहने पर लिया तो मुझे चीज़ें अच्छी लगी जो है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन तो आवश्यक है बिल्कुल जो है। जिस तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, डॉक्टर उन्हें भी प्रोटीन देते हैं। नए बच्चे होते हैं जो बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, उन्हें भी प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी जी आज जी, से जब मैंने 13-14 साल पहले जिम किया था तो स्टार्ट तो मुझे भी यही लगता था प्रोटीन लूँगा तो लीवर किडनी ना खराब हो जाए। तो ये सब वो था मेरे अंदर, क्या नाम है, मिस गाइडेंस या लैक ऑफ अवेयरनेस इन सब चीज़ों को लेकर।
बट धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में गया, मैंने कोर्सेज वगैरह किए, सर्टिफिकेशन किए, काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा फिटनेस में और फिज़िकल एजुकेशन में, तो तब जाके कहीं ना कहीं अवेयर होता है आदमी कि नहीं ये सब हेल्थ बेनिफिट के लिए बने हुए हैं। बस ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप कहीं भी कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अच्छी जगह से लें, या फिर जो आप जानते हो जैसे बेटर तरीके से किस तरीके का इंसान है तो उससे आप ले सकते हैं। और अपने देखिए अपने मन से इसलिए नहीं लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या फिटनेस गोल्स अलग अलग होते हैं हर किसी के। कोई अंडर वेट है तो उसे बढ़ाना है, कोई ऑलरेडी ज़्यादा वेट है तो उसे कम करना है, तो बॉडी टाइप और फिटनेस गोल्स के हिसाब से सप्लीमेंट्स होते हैं। इसका एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अलग कभी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि देखा है आपने दोस्तों की पूरी तरीके से ये फिट हैं और किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। हो सकता था ये अगर ना जिम आते तो आज ये इनका वेट काफ़ी ज़्यादा हो सकता था या कम भी रह सकता था, और कोई शरीर का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता था, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो हाइपोथेटिकल चीज़ है। बट इन्होंने आके अपने आप को फिट बनाने की कोशिश की और कई लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, अपने साथियों को, ये जो भी इनके साथ अपने इनके क्वार्टर में रहते हैं जहाँ पे कॉलोनी बनी हुई जेल की, तो काफ़ी लोग इनको देख के इंस्पायर भी होते हैं कि चलो यार हमें भी ले चलो। या क्या आपके दोस्त लोग अब बोलते हैं कि यार किशन यार बता यार तेरी तो बॉडी अच्छी हो गई, मुझे भी कुछ बताओ, या जिम जाके कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो कमेंट देते ही होंगे। हाँ बिल्कुल सर, वो भी कहते हैं कि हमें साथ में जिम ले चलो, लेकिन वही सर ड्यूटी का इतना मैनेजमेंट करना होता है कि नहीं कर पाते लोग, जो है आते हैं फिर छोड़ देते हैं जो है। और लोग बात क्या कहते हैं मतलब शरीर को लेके कि जिम जा रहे हो 3 साल से कुछ नहीं हो रहा है या बन रहा है, कैसे आपको वो मिलते हैं? अब तक तो लोगों ने बहुत पॉजिटिव वो दिया है सर कि मतलब ठीक ठाक, पहले से तो बहुत अच्छी हो गई जो है। पहले एकदम ऐसे मान लीजिए कि सर 60 किलो वेट था मेरा जो है, उसमें जो है पता ही नहीं चलता, लेकिन अभी कितना वेट है लगभग? मेरा सर 77 किलो 77 है। और मतलब जैसे आपकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ी होगी क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो 10 किलो 5 किलो भी बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, क्योंकि देखिए सीखने की इनिशियल पॉइंट होता है वो, जब कोई सीखता है तो इकट्ठा 10-15 किलो नहीं लिया जा सकता, इंजरी भी ना हो, प्रॉपर धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखे। तो तब से अब तक की स्ट्रेंथ में क्या आपके फ़र्क है कि कितनी आपने स्ट्रेंथ अचीव की है या ताकत अचीव की है? शुरू में तो हमने सर 0 से ही शुरुआत किया था, लेकिन इस समय की स्थिति ऐसी कि हम ठीक ठाक वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ वर्कआउट वीडियोस भी मैं साथ में डालता जाऊंगा, जैसे हम लोग का जो डिस्कशन हो रहा है, जिससे कि आप लोग देख सकें और किस तरीके की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, और जो बातचीत रियल फैक्ट्स पे है दोस्तों, ऑनेस्ट ये बातचीत है, कोई यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं होती है, सीधे हम क्वेश्चन करते हैं, उनको जो सही लगता है वो अपना आंसर देते हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस और मेरे मन में आ रहे हैं, पहले से तो कुछ सोचते नहीं हैं, ऑन द स्पॉट जो आ रहा है तो मतलब क्या आप चाहेंगे कि लोगों को फिट होना चाहिए या जिम करना चाहिए या कोई अदर स्पोर्ट खेलना चाहिए, क्या आप कहना चाहते हैं, या डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम से, क्या आप कहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सर, मेरा कहना है कि लोगों को तो फिट होना चाहिए जो है। आप कुछ भी करिए, या तो आप जो है योग के माध्यम से फिट होइए या जिम के माध्यम से फिट होइए, या तो स्पोर्ट करिए, लेकिन कुछ करिए जो है। और जिम के साथ साथ डाइट तो जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना प्रोटीन खाएंगे, अंडे खाएंगे या चिकन खाएंगे या पनीर खाएंगे तो नुकसान ना कर जाए, इस पे आप क्या सोच रखते हैं, क्या बताना चाहेंगे? नुकसान करने का मतलब सर ऐसा है कि जैसा आप जितना वर्कआउट कर रहे हैं आपको तो उतना तो खाना पड़ेगा जो है, और ऐसा नुकसान करने का मतलब है सर जब आप कुछ ज़्यादा खा ही लेंगे तो फिर वास्तव में दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से तो आप खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ अब तक जो है। अंडे भी सर ले लेता हूँ और प्रोटीन भी ले लेता हूँ, जिसका जो सोर्स है वो लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है या वीडियो बनाने का मतलब ये है कि देखिए आपको सही डाइट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका शरीर है, आप भले जिम नहीं आए या कोई स्पोर्ट नहीं खेलें, जो खाना खाएंगे तब चलता है आपका शरीर, या तब आप जिंदा रहते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं। जिम तो बस एक ये है कि मीडियम है अपने आप को फिट रखने का, और लेकिन मेन जो कंसर्न होता है वो डाइट का होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। लोग सोचते हैं कि बस हम जिम ज्वाइन कर लेंगे तो फिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ही न जाने कितने लोग हैं 5-5 4-4 सालों से कर रहे हैं बट डाइट नहीं ले रहे हैं, उनका शरीर उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करता, ना इंड्योरेंस बढ़ती है उनकी, ना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, ना फैट परसेंटेज कम होता है, ना गेन कर पाते हैं। सबका अलग अलग जो फिटनेस गोल है, क्योंकि डाइट दोस्तों एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके अपने आप को फिट बना सकते हैं। वेट बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना है तो घटा भी सकते हैं, मसल्स भी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों जो बेस्ड हैं वो डाइट पे हैं। जिम बस आपको सपोर्ट करता है, आपको एक अच्छे शेप में रखने के लिए, साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि आपकी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ती जाए।
तो दोस्तों काफ़ी आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों शेयर भी करिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मेरे मन में और आ गया तो पूछ लेते हैं, आपके घर वाले क्या बोलते हैं जिम करने को लेकर? मना करते हैं कि जिम मत करो या करो? क्या उनका थिंकिंग है जिम को लेकर? या आप जाते होंगे तो कहते जिम जा रहा हूँ, या कभी फ़ोन पे बात होती होगी तो क्या कहते हैं कि क्या जिम में लगा रखा है? तो ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि घर वाले जिम के लिए मना करें। जब वो देखते हैं तो बल्कि और सपोर्ट कर रहे हैं सर कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए जो है। बिल्कुल, कभी नहीं मना करते घर वाले जो है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि मेरी ये 13 सालों से फील्ड है, तो इवन मेरे पेरेंट्स भी एक टाइम पे मना किया करते थे जब मैं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में था कि ग्रोथ रुक जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अदर कंट्रीज़ के बच्चे देखिए, 4-4, 5-5, 6-6 साल के वो लोग जिम्नास्टिक करते हैं, जिम भी करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी हाइट तो फिर उतनी ही रह जाए। बल्कि एक्सरसाइज और सही न्यूट्रिशन आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि हाइट वगैरह की अच्छी ग्रोथ होती है, बॉडी स्ट्रक्चर की अच्छी ग्रोथ होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स दोस्तों डेवलप होती हैं। तो देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स डूइंग जिम। तो दोस्तों आप लोग देखिए, इसको समझिए। आप लोग पेरेंट्स हैं, आपके अगर बच्चे आज जाके एक्सरसाइज करेंगे या सही खान पान रखेंगे तो वो आने वाली जनरेशन के लिए दोस्तों आगे काम आएगा, कि वो आगे भी इस नॉलेज को शेयर करेंगे। तो इसलिए आप उस चीज़ को समझिए और अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, सही खान पान रखिए और एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट बनाने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। कुछ आपके मन में लास्ट कुछ हो आप बताना चाहें तो बता दीजिए। लास्ट कहने का मतलब सर ये कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। क्योंकि फिट रहना है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है जो है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके दोस्तों किशन भाई से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस दोस्तों आप तक डायरेक्ट आ जाए और आप देख सकें वीडियो और कुछ ना कुछ जानकारी जुटा सकें या नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।